और वो 3 सवाल होंगे कब्र में। कै सवाल होंगे? 3 सवाल होंगे मुसलमानों। मरने के बाद 3 सवाल होगा। आप पास हो जाओगे, ये 3 सवालों का जवाब दे दोगे पास। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को, मेरे बंदे ने सच कहा है, ऐसा करो जन्नती लिबास पहना दो, जन्नत से जन्नती बिछौना लाकर कब्र में बिछा दो, जन्नत की खिड़कियों को खोल दो और मेरे बंदे को सुला दो, ऐसे सुला दो जैसे पहली रात को दुल्हन सोती। हेलो हेलो हेलो। जैसे पहली रात को दुल्हन सोती है। और एक बात याद रखना, पहली रात को जब दुल्हन सोती है तो उसे कोई मोहल्ला वाला नहीं जगाता, उसका शौहर ही उसे जगाता है। उसी तरीके से जब अल्लाह हुक्म देगा सो जाओ, फिर अल्लाह उठाएगा। कब्र की तारीकी से बचो। कब्र में कै सवाल होंगे? 3 सवाल होगा। पहला सवाल होगा मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? सोचो। अरे जो अल्लाह से दुनिया में मोहब्बत किया है, जो अल्लाह से दुनिया में प्यार किया है, जिन्होंने जो अपने दिलों के अंदर में अपने अल्लाह को बसाया है, वही ना जवाब देगा। तो उलमा फरमाते हैं कि अगर वो इंसान उस लायक नहीं है तो वो कहेगा हाँ हाँ ला अदरी, मैं कुछ नहीं जानता। मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा, तुम इनके बारे में दुनिया में क्या कहते थे, ये कौन हैं, कुर्बान जाओ। तो दुनिया में उन्हें उनकी इताअत अगर हम करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके बारे में बताएंगे कि हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम उनकी उम्मत हैं। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, ये दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह है। ये दुनिया आराम ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। अल्लाह ने क्यों पैदा किया, ये भी समझने वाली बात है कि अल्लाह ने क्यों पैदा किया। कभी आपने गौर किया कि आखिर अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, बाकी और दूसरा कोई काम नहीं। इबादत करो, इबादत करो मेरे बंदो। ये सोना चांदी जमा करने के लिए मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया है, बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया है, दुनिया कमाने के लिए मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया है, मैंने तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया है। मौला तो फिर क्यों पैदा किया? तो मेरा अल्लाह कहता है कि सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इबादत, तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत, सबसे बेहतर इबादत, सबसे अच्छा इबादत अगर कोई है तो वो नमाज है। वो क्या है? वो नमाज है। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। ये दुनिया
आराम गाह नहीं है, ये दुनिया तफरीह गाह नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है। अल्लाह ने इम्तिहान के लिए पैदा किया, अल्लाह ने तैयारी के लिए पैदा किया है, और फिर आराम करना है वहाँ करना है। आराम कहाँ करना है? हाँ वहाँ ससुराल में, वहाँ। अरे बोलो आखिरत में, जन्नत में आराम करना है। अच्छा जन्नत में सोना नहीं है, जन्नत में हाँ वहाँ नींद नहीं है, जन्नत में सोना नहीं। सोना तो कब्र में है, सोना तो कब्र में सोएगा कौन? कब्र में सोएगा कौन? वो सोएगा जो यहाँ जगह है। एक बात याद रखिएगा, जो कब्र में सोने वाला अमल किया वही कब्र में सोएगा, और जो वहाँ कब्र में सोने वाला अमल नहीं किया, दुनिया में खाली 61-62 किया है, तो वहाँ ठोकैया पड़ेगी। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आखिरत में की जो जगह है, उन जगहों में सबसे पहली जगह जो है वो कब्र है। सबसे पहली जगह कब्र है। मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातहुम, अभी कॉन्फ्रेंस हुआ कुर्बान जाओ, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों होश में आ जाओ, उठो, ख्वाबे गफलत से जग जाओ, अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करो, अपनी इबादत गाहों को आबाद करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हें सजदा करने की जगह ना मिले। इंशाल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। अरे आबाद करेंगे, हाथ उठाए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मस्जिद आबाद कैसे होगी? कैसे होगी? लट्ठी लेके खड़े हो जाएंगे? नमाज पढ़ने से आबाद होगी? अरे सबका पेट है, हमारा भी पेट, आपका भी पेट। हमको भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, हम भात खाते हैं, तरकारी खाते हैं, गोश्त खाते हैं, मेरा पेट भर गया। मस्जिद की भी पेट है, मस्जिद का भी पेट है, तो उसका पेट कैसे भरेगा? नमाजी से भरेगा, नमाजी से भरेगा। मस्जिद बना लिए, नमाजी है ये नहीं, बंदूक है, गोली है ये नहीं, तो बंदूक का कोई फायदा है? अरे बोलो ना भाई, बंदूक है, गोली नहीं है, बंदूक का कोई फायदा है? नहीं है। इसी तरीके से मुसलमानों, मस्जिद का भी पेट है। मस्जिद का पेट ग़िज़ा कौन है? ये नमाजी हैं। मस्जिद के खुराक कौन है? ये नमाजी है। ए नौजवानों, तुम नमाजी न कब बनोगे? तुम नमाजी कब बनोगे? और कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा। हाशिम अमला का आपने नाम सुना होगा। हाशिम अमला का जाने ना अपना? अरे बोलो ना, जाने ना? जो क्रिकेट देखते हैं वही जानते होंगे, जो नहीं क्रिकेट वगैरह वो खेल उल तमाशा वगैरह वो सब, अब वो जो नहीं देखते हैं वो क्या जानेंगे। हाशिम अमला एक साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है। ओह हो, इतनी बड़ी दाढ़ी है भाई, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। और जानते हो, बताया गया कि रोज़ा रख कर मैदान में दौड़ता था, टेस्ट मैच खेलना, दौड़ने हुआ वो सब, वहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो। और सुनो, जब लंच ब्रेक हुआ, पानी पीने का टाइम, लंच ब्रेक 5 मिनट का होता है। कुर्बान जाओ, उस खिलाड़ी के तक़वे को मैं सलाम करता हूँ कि बावजूद था 5 मिनट का पानी पीने का टाइम मिला, नियत बांधकर मैदान ही में खड़ा हो गया और ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज अदा किया। क्या कमी है हाशिम अमला के पास? क्या वो गरीब है? नहीं, दौलत की कमी नहीं है, शोहरत है, सब कुछ है। उनके बावजूद अल्लाह का ये खौफ है उसके दिल के अंदर में कि ये दुनिया खेलने कूदने की जगह नहीं है, ये दुनिया सैर व तफरी की जगह नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया तो तैयारी करने की जगह है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। इसी ईद के बाद खड़गपुर मेरा उड़ीसा जलसा था, जाना हो रहा था 4 व्हीलर से, खासकर ईद के दिन से ही जलसा
शाम का टाइम है, हम नौजवानों से कहना चाहते हैं शाम का टाइम मैंने ड्राइवर से कहा भाई गाड़ी रोको, कहीं पर चाय पीनी है। तो एक ढाबा में गाड़ी ड्राइवर रोका, उतरे तो अब वो चाय पी ही रहे थे, देखिए कि 2-4 मोटरसाइकिल में 5-6-7 बच्चे आए। आज सब मुसलमान के बच्चे थे, कुर्ता पैजामा, सादा कुर्ता सादा पैजामा में सब था। तो देखा उसमें कि 2-3 लड़का का बाल अजब कटिंग का बना हुआ था सर का। एक लड़का को देखे ना यहाँ बाल है ना यहाँ बाल है, खाली बीचे बीच बाल है। हम बोले भाई कौन पहली मर्तबा ऐसा देख रहे हैं। तो हम उस बच्चे को बुलाए कि बाबू इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। हम बोले तो ये बाल उड़ गया है का दोनों साइड का? बोला नहीं ये तो कटिंग है। तो हम बोले कटिंग तो कौन कटिंग है? बोला ये मुर्गा कटिंग है। अच्छा देखिए अल्लाह कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह कहता है कि मैंने सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा, सबसे हसीन अगर किसी को बनाया है तो तुम्हें बनाया है। अल्लाह कहता है कि मैंने इंसान को खूबसूरत बनाया, मैंने इंसान को खूबसूरत बनाया है, तुम्हें मैंने खूबसूरत बनाया। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, तुम इंसान हो। ये कहता नहीं हम मुर्गा बनेंगे। ये अफसोस का मकाम है। हम अपने नौजवानों से कहते हैं कि दीन से जुड़ो, तबलीग से जुड़ो, कलमे से जुड़ो, मस्जिदों को आबाद करने वाला बनो, मदरसों को आबाद करने वाला बनो, खानकाहों को आबाद करने वाला बनो, नहीं तो कुर्बान जाओ। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। एक बात याद रखना, एक बार सुभान अल्लाह आप बोलेंगे अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां देगा? 10। और सुनो आगे उलमा फरमाते हैं कि 10 नेकियां अता फरमाएगा, अल्लाह 10 गुनाह को माफ़ करेगा और अल्लाह साथ ही साथ 10 दर्जे को बुलंद करेगा। कितना बड़ा फ़ायदा है। मरने के बाद ये मौका नहीं मिलेगा, मरने के बाद ये मौका नहीं मिलेगा। जो करना है रहती ज़िंदगी कर लो, मरने के बाद फिर ये मौका नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाओ, मरने के बाद नमाज पढ़ने का झमेला नहीं है, नमाज पढ़ना नहीं है, रोज़ा रखना नहीं है, सदका देना नहीं है, ज़कात देना नहीं है, हज करना नहीं है, खाना खिलाना नहीं है, किसी को पानी पिलाना नहीं। मरने के बाद ये सब भाई नहीं। जो करना है इसी दुनिया में करना है, जो करना है रहती ज़िंदगी करना है। इसलिए मुसलमानों और कुर्बान जाइए। हमारा जो ये इलाक़ा है ये तबलीगी जमात वालों का इलाक़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो चाहते कि मेरा हर बच्चा तबलीग
तबलीग में जाए, हर बच्चा तबलीग में निकले, हर बच्चा दीन का दाई हो, हर बच्चा दीन का दाई हो। इस कलमे को लेकर हर घर हर दरवाजा तक पहुंचो, ताकि मजहब इस्लाम का अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दीन है, हमारा जो दीन है, ये जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हर जगह चमकता रहे। और क्यों ना हो, आज हमारी जमात वहां तक पहुंची है जहां सूरज सालों साल गुजर जाता है, सूरज डूबता नहीं। सूरज, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि सूरज डूब गया। अरे सूरज डूबता ही नहीं भाई, सूरज डूबता नहीं है, सूरज छिप जाता है, सूरज छिप जाता है, सूरज डूबता नहीं है। इसलिए सूरज छुप जाता है कि जैसे अभी इंडिया है, इंडिया में अभी रात है, अब अमेरिका में अभी सुबह है, तो सूरज डूबा कहाँ से? अरे बोलिए भाई, डूबा। यहाँ रात है वहां दिन है, तो सूरज यहाँ का काम करके वहां चला गया, तो पता ये चला वो हमारी नजरों से छुप गया है। और हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वहां तक पहुंची जहां दुनिया का एंड है, उसके बाद दुनिया नहीं है, सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी है। वहां के बाद आबादी नहीं है, इंसान का नामो निशान नहीं है, सिर्फ पानी पानी है। वहां तक ये जमात पहुंची। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। एक लड़की के घर वालों को पता चला कि लड़का अमीर है, अपनी लड़की से शादी करवा देंगे, तो लड़की से पूछा कि बेटी देखो लड़का अमीर है, शादी करोगी? बोला एकदम कर लेंगे, अमीर है तो पहले करेंगे। तो एक झलक दिखा दो भाई। लड़का लड़की को देखा तो लड़की सवाल की कि आप अमीर हैं? बोला हाँ हैं, हम अमीर हैं। बोला बहुत ठीक, तो हम शादी कर लेंगे। शादी हो गई, बारात गई, निकाह हुआ, लड़की को लेकर के ये नौजवान अपने घर में आया तो देखा कि झोपड़ी है। तो लड़की बोली कि आप तो बोले थे हम अमीर हैं, ये झोपड़ी है, महल कहाँ? बोला नहीं, महल मेरे पास में नहीं है। तो लड़की बोली फिर कौन अमीर है? तो ये लड़का बोला हम तबलीगी जमात का अमीर है। अमीर तो हैं, लेकिन तबलीगी जमात का अमीर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये दीन का दाई बनो नौजवानों, दीन का दाई बनो, इसलिए कि दुनिया फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। इस मौत से ना कोई बच पाया है, ना कोई बच पाएगा। चाहे बादशाह हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे मालदार हो, चाहे गरीब हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे कमज़ोर हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, ये मौत न किसी को छोड़ी है, न किसी को छोड़ेगी। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है, होशियार इंसान वो है, इस दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी कर ले। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, यह दुनिया एक बाज़ार है, एक दिन ये बाज़ार बंद हो जाएगा। ये दुनिया क्या है? अरे बोलो भाई, एक बाज़ार है, एक दिन ये बाज़ार बंद हो जाएगा। जो लेना है इस बाज़ार से ले लो, वहाँ के लिए, वहाँ के लिए जो वहाँ चले, वहाँ जो चले वो ले लो। अब वहाँ क्या चलेगा? लॉटरी, वहाँ लॉटरी, वहाँ लॉटरी चलबे ना।
ওখানে কি চলবে? আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। নামাজ চলবে, রোজা চলবে, সদকা চলবে, হজের সওয়াব চলবে, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। কোরআনের তিলাওয়াত চলবে, নেক আমল চলবে। এটা নিয়ে নাও, এটা বাজার বন্ধ হয়ে যাবে, এটা बाजार এখানে থাকবে না। ये दिन की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, रात ख़त्म हो जाएगी, ये आसमान गिर पड़ेगा। कुर्बान जाओ। इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़ा नुजुमुन कदरत व इज़ा जिबाल सुय्यरत। और कुर्बान जाओ व इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। कुर्बान जाओ, ये सूरज बेनूर हो जाएगा, ये चांद बेनूर हो जाएगा, ये सितारे झड़ पड़ेंगे, ये ज़मीन अल्लाहु अकबर कबीरा, पानी उबलेगा। माशाअल्लाह। माइक वाला बाबू बहुत अच्छा माइक है, अब इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब मत किए। देखिए आवाज़ कहाँ ऐसी हो गई, बस भालो करे बोझो। बहुत अच्छा, आवाज़ को ठीक बना के ये देखो क्या না, ঠিক আছে। আওয়াজটা ভালো করো, কে কোনো রকম সুষমা করছে। আগু তো ঠিক ছিল। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक ये नमाज तुम्हें रोक देगी, रोक देगी। किससे? बुराई से, बेशर्मी से तुम्हें रोक देगी। गुनाहों से ये नमाज तुम्हें रोकेगी, रोक देगी। शर्त है कि पहले नमाज पढ़ कर देखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हम नमाज पढ़ें, इसलिए एक बात ज़हन में रखिए कि जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। भाई जहाँ जिसको जगह मिल जाए बैठ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू ना करें, गुफ्तगू ना करें, बैठ जाइए। जो मुसलमान होगा, अरे बोलो भाई, वो नमाजी होगा। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। अब मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुसलमान हो और नमाजी ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए कि जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान की पहचान नमाज है। कुर्बान जाओ, मुसलमान की पहचान, मुसलमान के महल्ले की पहचान मस्जिद है। कुर्बान जाओ, मुसलमान की पहचान चेहरे पे दाढ़ी है। मुसलमान की पहचान सर पे टोपी है। मुसलमान की पहचान कुर्ता और पायजामा है। मुसलमान का पहचान अल्लाहु अकबर कबीरा अपना अच्छा अखलाक है, अच्छा किरदार है। ये मुसलमानों की पहचान है। मेरे भाई, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगता है, सबका पैसा नहीं लगेगा। मस्जिद में पैसा उसी का लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा। क्या नाम बाबू? मोहम्मद मंजूर अली। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, ये जो नौजवान मोहम्मद मंजूर अली है, अल्लाह इन अर्दांटे कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, तिजारत में, दुकान में, मकान में बरकत दे। अल्लाह मंजूर साहब के माँ बाप को करबड़ करबा जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह 8 जन हो गए। 10 में कितने कम रह गए? 2, 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 90 नंबर पे एक कोई और सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा। 90 नंबर पे 50,000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई? है इंशाअल्लाह 10 पूरा हो जाएगा। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मालदा की सरजमीन है, ये सखी लोगों का इलाका है, फयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। माशाअल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई अल्लाह का शेर तैयार होगा, कोई ना कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा तैयार होगा, कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार होगा, अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना देगा या अपने नाम पर अपनी बीवी के नाम पर मस्जिद बना देगा। है 90 नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई है? कोई बड़ी रकम नहीं है नौजवानों, 50,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। इंशाल्लाह तुम अल्लाह का घर में देकर देखो, ये 50,000 का बदला अल्लाह कहां से देगा, किधर से देगा, कैसे देगा, ना तुम समझ पाओगे ना हम समझ पाएंगे। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह यहां तो देगा ही देगा, आखिरत में तो है ही है, आखिरत में तो है ही है। कोई नौजवान है 90 नंबर पे इंशाअल्लाह 10 दुआ ले लो। ए नौजवानों 10 दुआ ले लो इंशाअल्लाह, 10 दुआ ले लो। ये दुआ बड़ी सस्ती है, सौदा बड़ा सस्ता है, सौदा बड़ा सस्ता है। खड़े हो जाओ बेटा माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई वाह, ये देखिए माशाअल्लाह गया। क्या नाम है? मोहम्मद माशाअल्लाह मोहम्मद बुलू हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने 90 नंबर पे अपना नाम दर्ज किया है। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे दो। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, बिजनेस में बरकत दे। अल्लाह इस नौजवान के माँ बाप को करवा करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। 10 और बस, 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद है। खुश नसीब है वो नौजवान। ए देखिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई दोनों हाथ उठा के नारा गाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह वाह, क्या नाम बेटा? मोहम्मद इखलासुर रहमान। माशाअल्लाह बहुत प्यारा नाम है इस नौजवान का, मोहम्मद इखलासुर रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इखलासुर रहमान के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इस नौजवान की सेहत में, उम्र में, ज़िंदगी में, कमाई में, दुकान में, मकान में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन होलो? 10। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। क्या नाम भाई आपका? नूरुल इस्लाम। बैठ जाइए, अब उठिएगा मत। मोहम्मद नूरुल इस्लाम भाई अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी 500 रुपये दिया है। मैं इनके लिए भी दुआ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दान किया है। अल्लाह इनके भी दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद 11 है। 11वें नंबर पे इंशाअल्लाह कोई सखी 50,000 रुपये देने वाला 50,000 টাকা দিয়ে दो। अल्हम्दुलिल्लाह আমি আপনার জন্য 10টা दुआ করে দেবো। है कोई सखी, है कोई सखी, है कोई दानी, है कोई दानी इंशाअल्लाह। है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह। भाई का नाम? कमीलुद्दीन। माशाअल्लाह भाई कमीलुद्दीन माशाअल्लाह। नारे तकबीर। कमीलुद्दीन भाई माशाअल्लाह 11वें नंबर पे उन्होंने अपना नाम लिखाया है। 50,000 টাকা। अल्लाह इनार दान कबूल करे नो। अल्लाह कमीलुद्दीन भाई की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, उम्र में, इल्म में, दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता। सेहत के लिए दुआ फरमा। अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। या अल्लाह इन्हें शिफाए कामिला अता फरमा दे। आमीन बोले तो। या अल्लाह शिफाए आजिला अता फरमा दे, शिफाए कुल्ली अता फरमा दे, शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमा दे, मुकम्मल सेहत तो तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन बोले दो। कतजन होलो? 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक आदमी और, एक आदमी और, एक आदमी और 50,000 টাকা। जम बेसी हम मांग नहीं रहे मेरे भाई, हम तो लाख मांग रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब लाख से हम 50 पे आ गए हैं। कोई बड़ी रकम नहीं है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी, है कोई दानी, है कोई फैयाज दिल वाला अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 টাকা दिए दो। 50,000 টাকা दिए दो। 12वें नंबर पे उसका नाम आ जाए। है नौजवान और सोचते रह जाओगे देने वाला देकर चला जाएगा। बाद में आपको अफसोस होगा कि आहा हम भी दे दिए रहे होते, हम भी अपनी माँ के लिए, बाप के लिए दुआ करा लिए होते, हम अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए दुआ करा लिए होते, हम अपने कारोबार बिजनेस के लिए दुआ करा लिए होते, हम अपनी सेहत के लिए दुआ करा लिए होते। ये सदका अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, नौजवानों तेरी उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। सदक़े से उम्र बढ़ती है,
सदक़े से उम्र बढ़ती है। हुजूर की हदीस है, सदका करने वाले की अल्लाह उम्र को बढ़ा देता है, बीमारी दूर कर देता है, वबा को दूर कर देता है, बला को दूर कर देता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, है कोई 12वें नंबर पे एक नौजवान अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 50,000 रुपये देने वाला, कोई एक सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई? है 12वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है, ज़बान से बात निकल गई है तो कोई ना कोई तैयार हो ही जाएगा इंशाअल्लाह, कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा ठीक वो खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। सबके लिए 10 दुआ किए हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह हम 12 दुआ कर देंगे। 12वें नंबर पे जो खड़ा होगा 50,000 रुपये देने के लिए इंशाअल्लाह, उसके लिए मैं 12 दुआ कर दूंगा। है कोई सखी? है, इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएँ से लेकर बाएँ तक, कोई सखी इंशाअल्लाह तैयार हो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। है देखिए माशाअल्लाह मुस्कुरा रहा नौजवान। हाँ, सोच रहा है भाई, सोच रहा है। मैंने पहले ही कहा था ना, वो शैतान रोकेगा, शैतान नहीं चाहेगा कि ये मस्जिद बनाए। शैतान जानता है अगर ये मस्जिद बना दिया, ये चंदा दे दिया, इसका घर जन्नत में बन जाएगा, ये तो जन्नत में चला जाएगा। इसलिए इसे जन्नत में जाने मत दो, इसे जन्नत में घर बनाने मत दो। शैतान दुश्मन है, हमारा दुश्मन, आपका दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन, मोमिन का दुश्मन। इन्न शैताना लिल इंसाने अदुव्वुम मुबीन। मेरा अल्लाह कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। एक दुश्मन कभी एक दुश्मन का भला नहीं चाहेगा। शैतान नहीं चाहेगा कि मुसलमानों का पैसा मस्जिद में लगे, मुसलमानों का पैसा मदरसे में लगे, मुसलमान का पैसा दीनी कामों में खर्च हो। ये खर्च करेगा, अल्लाह जन्नत में उसका घर बना देगा। है 12वें नंबर पे है कोई? एक आदमी और, अभी भोजपुरी के और भी अशार बाकी अभी सुना देंगे इंशाल्लाह। एक आदमी मेरे भाई, एक आदमी बस, फिर इस सौदा को सस्ता कर देंगे इंशाल्लाह। इस सौदे को सस्ता कर देंगे। 12वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई है कोई नौजवान इंशाल्लाह? अरे बैठो यार तुम, बैठो ना भाई तुम, ये तो खूब भी बहुत बेचैन है ये। एक आदमी 12वें नंबर पे इंशाअल्लाह। है कोई? है एक आदमी 12टे दुआ करबो इंशाअल्लाह, 12टे दुआ करबो इंशाअल्लाह। আমি 12टे दुआ করব। ए नौजवान, वाह बेटा वाह, जा नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज मुसाफा कर लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए। क्या नाम बाबू का? हाँ, क्या नाम बाबू? दीनल। माशाअल्लाह, मोहम्मद दीनल बाबू अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 12वें नंबर पे अपना नाम पेश किया है। या अल्लाह इस सखी के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इस नौजवान को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। अल्लाह इनके कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में बरकत दे। या अल्लाह इसके घर के कोने कोने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके घर में जो बीमार है उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अल्लाह इनके मरहुमात में से जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह उनके कब्र को रोशन अता फरमा दे। अल्लाह इन तमाम नौजवानों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। कतजन हलो? 12। जंगे बदर 313। एक आदमी और, हम बेसी नहीं मांगेंगे, इसके बाद और आगे नहीं बढ़ेगा। एक आदमी और तैयार हो जाइए 50,000 रुपया वाला। है कोई सखी? है 50,000 रुपये वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर मस्जिद बना दे, अपने बाप के नाम पर या अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पर मस्जिद बना दे, चाहे अपनी बीवी के नाम पर मस्जिद बना दे। शाहजहाँ की बीवी मर गई, मुमताज़। शाहजहाँ ने अपनी बीवी मुमताज़ के नाम पर ताजमहल बनाया। नौजवानों, है कोई ऐसा आशिक शौहर जो अपनी बीवी के लिए मस्जिद बना दे? हाँ, कोई ऐसा नौजवान है? एक आदमी और। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कि ये जो अदद है 13 का अदद है, 313 का अदद, जो अदद मैंने कहा
इंशाअल्लाह बात खाली नहीं जाएगी, कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। एक आदमी और चाहिए, 50,000 টাকা अपना दिए दें, इंशाअल्लाह আমি 10টি दुआ করে দেব। है कोई सखी है? एक आदमी, सिर्फ एक आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। 14वें नंबर 13वें नंबर पे एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई है? अरे जल्दी करो भाई, मेरा टाइम हो गया है माशाअल्लाह। बस 5 से 10 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में आपको अफसोस होगा कि हाँ हम नहीं दे पाए, हम भी दे देते तो हज़ारों लोग हमारे लिए दुआ कर देता, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, तिजारत के लिए दुआ कर देता। मेरे भाई पैसा तो मर्द का हाथ का मैल है, पैसा का काम है आना जाना, पैसा तो आता जाता रहेगा। ये दौलत ना किसी के पास रही है ना किसी के पास रहेगी, पैसा ना किसी के पास रहा है ना किसी के पास रहेगा मेरे भाई। लेकिन एक बात याद रखना, आज जो दे दोगे मेरा अल्लाह देख रहा है, आज जो दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। जो मेरा अल्लाह इसे बढ़ा कर अल्लाह पहाड़ बना कर तेरे सामने पेश कर देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह बात 13वें नंबर पे एक आदमी और तैयार है। अजी सौदा को सस्ता करूँ इंशाअल्लाह, कम से कम 5 आदमी जुड़ो, सौदा को सस्ता करो, 5 आदमी जुड़ो। 25,000 रुपये देने वाला है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर! अरे दोनों हाथ उठा के नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर! भाई यहाँ जाइए, मुसाफा कर लिए भाई। 3 आदमी हो गए भाई, नाम लिखते जाइए हजरत। 25,000 रुपये माशाअल्लाह। मैंने पहले कहा था ना, ये मालदा की सरजमीन है माशाअल्लाह। देने वालों की कमी नहीं भाई, देने वाले नहीं थकेंगे, लेने वाला थक जाएगा। ये सरजमीन है।